कारोबारी सुशील केडिया के ऑफिस पर अटैक हो गया, हमला हुआ है, जानकारी मिल रही है, पत्थरबाजी की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजनेसमैन केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर, सुशील केडिया जो मुंबई में कारोबारी, उनके दफ्तर पर देखिए, ये तस्वीर देखिए कैसे पत्थरबाजी हुई है, अटैक कर दिया गया। ये भी दरअसल भाषा विवाद से जुड़ा मामला है। केडिया ने कहा था मराठी नहीं बोलूंगा, उसको लेकर देखिए अब दफ्तर में कैसे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में पत्थरबाजी की है सुमित, और लगातार जो किस तरीके की गुंडागर्दी है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता कैसे गुंडागर्दी करते हुए नजर आए। सुशील केडिया के दफ्तर पर हमला कर दिया गया, पत्थर फेंके गए हैं, सुशील केडिया के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। दरअसल भाषा विवाद में जिस तरीके से केडिया की तरफ से कहा गया था कि वो मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके दफ्तर को निशाना बनाया जा रहा है। सत्यप्रकाश सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे और क्या अभी तक जो केडिया संस्था है उसकी तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, सुनील केडिया ने कल ही कहा था कि उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जिस तरह से लगातार हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे लगातार ये कहा जा रहा है कि आप मराठी सीखिए। मैं यहाँ पे 30 साल से रहता हूँ, हिंदी, गुजराती, अन्य भाषा जानता हूँ, लेकिन मराठी नहीं सीखना चाहता हूँ। तो इसके बाद कहीं विवाद बढ़ा और विवाद आज कहीं कहीं जो मन से कार्यकर्ता जो केडिया के ऑफिस पहुँचे और पत्थरबाजी किए, पत्थरबाजी करके निकल गए। वर्ली इलाके में केडिया का ऑफिस है और वहाँ पर जो मनसे का जो आज कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले हैं, उसी इलाके में ये ऑफिस है और वहां पे मनसे कार्यकर्ता पहुंचे, नारेबाजी किया और नारेबाजी करने के बाद पत्थर फेंक कर वहां से निकल गए। ये जो वीडियो भी बनाया गया है मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया है, कहीं न कहीं लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि धमकाने की कोशिश किया जा रहा है जो हिंदी और मराठी का विवाद है महाराष्ट्र में। कहीं न कहीं जिस तरह से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, मीरा रोड में एक राजस्थानी व्यापारी को मारा गया और आज जिस तरह से केडिया के ऑफिस के बाहर पत्थरबाजी किया गया, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं कहीं सवाल खड़े हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल ही कहा था कि अगर भाषा को लेकर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो कहीं न कहीं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन मन से कार्यकर्ताओं ने कहीं न कहीं उस कानून को देख नहीं रहे हैं और कहीं न कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं सत्यप्रकाश की पत्थरबाजी की घटना हो रही है और ये सारा मामला भाषा विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह से हावी होना, जबकि कल सरकार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर भी कर दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो अब ये कार्रवाई कैसे हो रही है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कहा था, वो जो जिस तरह से मीरा रोड में एक व्यापारी को मारा था और मराठी भाषा को लेकर कि मराठी नहीं आता, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने पिटाई किया था और 7 लोग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद कहेंगे पूरा विवाद बढ़ा और व्यापारी संघ के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, पूरा मीरा रोड बंद रहा। लेकिन जिस तरह से ये विवाद है, सुशील केडिया के ऑफिस में जिस तरह से पत्थरबाजी किया गया, ये विवाद ये है कि जिस तरह से सुशील ने ट्वीट किया कि हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजराती जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लेकिन मराठी अब हम नहीं सीखेंगे। लगातार हमें जो दबाव बनाया जा रहा है कि मराठी सीखो, मराठी हम नहीं सीखने वाले क्योंकि इतने साल यहाँ रह चुके हैं, अब मराठी हम सीख नहीं सकते। इसके बाद कहेंगे ये विवाद बढ़ा और कल शाम को ही मुंबई पुलिस को वहाँ टीम थी और मुंबई पुलिस की टीम आज सुबह नहीं थी वहाँ, क्योंकि जो वर्ली इलाका है, वर्ली इलाके में आज जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम हो रहा है, जो मराठी विजय रैली मनाया जा रहा है, जहाँ पे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। वही पास में ऑफिस है और वहाँ पे मनसे कार्यकर्ता पहुंचे और जो गेट है, जो केडिया ऑफिस का गेट है, वहाँ पर बीजेपी विधायक रामखदम इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। रामखदम जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर भाषा विवाद में ये हालात हो जाएंगे कि कारोबारियों पर हमले होंगे, आम लोगों को जो अभी तक पीटा जा रहा था, अब तो कारोबारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस विषय में बड़ी स्पष्टता के साथ महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बयान दिया है, भाषा विवाद के नाम पर किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं, और यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर कानूनी कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये पहला बिंदु। पर साथ साथ में इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। ये बात अलग है, हर प्रांत की अपनी एक पहली भाषा होती है। उस प्रकार से महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है और इस भाषा का सभी ने सम्मान करना एक नैतिक दायित्व है। और
कोई जानबूझ करके औरों को भी न उकसाए और किसी को लेकिन उकसाए राम तो कदम वो भी जी, कानून आपसे ये आपके हाथ समझना में न चाहेंगे, ले। जो तस्वीरें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं और सिलसिलेवार तरीके से आ रही, 3-4 मामले पहले सामने आ चुके हैं और अब तो मन इतना बढ़ गया है कि खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है। उन्हें इसका भी डर नहीं कि वो तस्वीरों में कैद हो जाएंगे, फुटेज में कैद हो जाएंगे। अब कड़े कदम की जरूरत है, सिर्फ निर्देश देने से नहीं होगा। ऐसा नहीं लग रहा है सरकार को? बिल्कुल, सरकार इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और करेगी, पर इस बात का मूल बात आप समझे। आप ये भाषा विवाद का झगड़ा नहीं है, ये मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए नीचे कितना जनाधार बचा है ये ढूंढने की कोशिश है उबाटा की। आप इस बात को मूल समझे। ये उनके जो कार्यकर्ता है उनको पुलिस सख्ती से, कोई अगर कानून हाथ में लेता है तो किसको माफ नहीं करने वाली पुलिस। इसलिए हमारा सरकार करके बड़ा स्पष्ट इस पर निर्देश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भाषा विवाद पर कोई भी कानून हाथ में न ले। पर साथ साथ में मुंबई प्रांत की, महाराष्ट्र प्रांत की पहली भाषा मराठी है, उसका सभी सम्मान करें, पर अन्य भाषाओं का भी उतना ही साथ साथ में बिल्कुल होना चाहिए। ये बड़ी बात है कि उसी तरीके से सम्मान जो है वो भाषा का भी होना चाहिए। राम कदम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर, जहां केडिया के दफ्तर पर अटैक किया गया है। वहीं दुकानदार को इससे पहले भाषा विवाद में किस तरीके से पीटा गया था, उसे थप्पड़ जड़े गए थे एक के बाद एक। सोसाइटी में आखिर किस तरीके से हंगामा हुआ था, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे में जमकर बवाल यहां पर काटा था। तो 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। केडिया के दफ्तर पर अटैक हुआ है, पहले दुकानदार को पीटा गया, सोसाइटी में हंगामा हुआ, बैंक कर्मचारी को पीट दिया गया। ये भाषा विवाद कभी पहले शुरू हुआ करता था, अक्सर बातें होती थी, लेकिन अब पिछले 1 दशक से कम हम भाषा विवाद की बात नहीं सुन रहे थे महाराष्ट्र में। लेकिन जो बड़ी बात है, आपको बताएं कि बीएमसी चुनाव भी अभी तक नहीं हुए हैं और जो 2 भाई 20 साल से, ठाकरे ब्रदर्स जो अलग थे, वो अचानक एक साथ आ गए। तो अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि राजनीति का नया एंगल चल रहा है, लेकिन यहाँ सरकार को भी ध्यान देना होगा किस तरह से मराठी और हिंदी का विवाद ना खड़ा और इस पर एक्शन लेना ही होगा। हालांकि कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस तरह की चीजों को इजाजत नहीं है और कार्रवाई होगी, लेकिन अब जरूरत यह है कि नजीर पेश की जाए, इस तरह की कार्रवाई हो कि ऐसी घटना करने से पहले चाहे एमएनएस कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, वो 100 बार सोचे कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। और वहीं कारोबारी सुशील केडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है, राज ठाकरे, आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के धमकाए जाने से मैं मराठी भाषा में बात नहीं करूंगा। ये जो है वो ट्वीट था जो इससे पहले कारोबारी सुशील केडिया की तरफ से किया गया था और उसके बाद आखिर कैसे हमला किया गया। उन्होंने कहा कि मैं उससे परंपरागत नहीं हो जाऊंगा, अगर मराठी भाषा में बात करने में हमारा आत्मविश्वास नहीं है। वो सीधा ये कह रहे थे कि हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है। केडिया ने यह भी लिखा था कि इतनी धमकियां और डर के बीच कोई शब्द अगर मैं गलत बोल दूंगा उससे कोई हिंसा हो जाएगी और ये बात समझने की है। और धमकी, ये धमकी नहीं, उन्होंने साफ किया था कि मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, बल्कि प्यार से लोगों को एक साथ में लाता। अगर इसकी कोशिश भी होती लोगों के बीच मराठी को लेकर, हिंदी भाषियों को अगर कहने की बात होती, लेकिन उसके बाद कैसे सुशील केडिया के दफ्तर को निशाना बनाया गया।